जब भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो तो उसके रिटर्न्स तो देखते ही होंगे, राइट? पर क्या आपको सच में पूरी तस्वीर दिख रही है? इसलिए रोलिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि फंड रेगुलरली परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता भी है या नहीं। आज हम बात करेंगे कि रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं और उन्हें देखते कैसे हैं। रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं? मान लो कि एक फंड के 3 साल के रिटर्न्स चेक करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 तक के लिए कैलकुलेट करने हैं। अब यह भी मान लेते हैं कि हमें इस फंड का सीएजीआर आया है 13%। पर रोलिंग रिटर्न ट्रेडिशनल रिटर्न को थोड़ा अलग तरीके से देखता है। वो इस दौरान हुए किसी भी प्रॉब्लम को भी कंसिडर करते हैं। यानी कि हो सकता है कि जनवरी 2023 में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे वो महीना एक सूटेबल एंट्री पॉइंट था और इसलिए रिटर्न्स मिले। यानी कि मार्केट कंडीशंस अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। रोलिंग रिटर्न्स इन सभी पीरियड्स को कंसिडर करता है, ना कि सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट को। इससे आपको फंड का मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पिक्चर मिलता है। मान लो कि आपके फंड के 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ये टाइमलाइंस निकाले। 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 के पीरियड में रिटर्न आया 12%। 1 फरवरी 2018 से 31 जनवरी 2021 के पीरियड में रिटर्न आया 13%। 1 मार्च 2018 से 28 फरवरी 2021 के पीरियड में रिटर्न आया 11% और 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 के पीरियड में रिटर्न आया 12%। और ऐसे ही ये कंटिन्यू होता गया अक्रॉस मल्टीपल टाइम पीरियड्स। अगर आप नोटिस करें तो हर टाइम पीरियड में एक एक महीने का विंडो आगे बढ़ रहा है। पर इससे एग्जैक्टली होता क्या है? पहले तो कंसिस्टेंसी का पता चलता है। अगर सारे रोलिंग पीरियड में रिटर्न्स सिमिलर रेंज में है, जैसे कि इस केस में 10 से 15%, तो ये फंड की कंसिस्टेंसी का इंडिकेटर हो सकता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए और भी फैक्टर्स देखने चाहिए। दूसरा, रोलिंग रिटर्न से आप लकी टाइमिंग के ट्रैप के रिस्क को कम कर सकते हैं। एक लकी एंट्री या एग्जिट पॉइंट की वजह से मिसलीडिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरा, आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मिलते हैं। आपको पता चल जाता है कि डिफरेंट सिनेरियोज में फंड ने कैसे बिहेव किया था। इसके अलावा भी कुछ रीजंस है जिनके कारण रोलिंग रिटर्न्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन है कंसिस्टेंसी। जैसे कि मैंने पहले बताया, रेगुलर रिटर्न्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से रिटर्न्स अलग दिखाई दे सकते हैं। रोलिंग रिटर्न से आप एनालाइज कर सकते हैं कि फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था या परफॉर्मेंस में कोई टेम्पररी एनॉमली थी। एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 2 फंड्स हैं। पहले फंड का 5 साल का सीएजीआर था 13%, पर रोलिंग रिटर्न्स देखें तो 2020 से 2021 में रिटर्न्स 25% था, 2021 से 2022 में 8% था और 2022 से 2025 में 22% था। इसको एनालाइज करें तो कहा जा सकता है कि फंड मार्केट डिपेंडेंट है और कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं जनरेट कर रहा। अब दूसरे फंड के रिटर्न देखें तो 5 साल का सीएजीआर यानी कि 2020 से 2025 तक 16% रहा, पर रोलिंग रिटर्न्स देखें तो 2020 से 2022 में 15%, 2021 से 2023 में 16% और 2023 से 2025 में 17%। एनालिसिस क्या हुआ कि ये फंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर था जिसने मार्केट साइकिल्स के थ्रू स्टेबल डिलीवरी दी। तो अगर आपको चूज करना होगा तो आप कौन सा फंड चूज करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। दूसरा रीजन है मार्केट टाइमिंग बायस एलिमिनेट करना। जब हम फंड्स देखते हैं, हम नेचुरली सबसे बड़े नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स स्पेसिफिक स्टार्ट या एंड डेट की वजह से रियलिटी से अलग दिख सकते हैं। इमेजिन करो कि ये रोलिंग रिटर्न नंबर्स कोविड के मार्च 2020 के क्रैश के टाइम कैसे रहे होंगे। तीसरा रीजन, वॉलेटिलिटी की रियलिटी। सीएजीआर एक ग्रॉस कैलकुलेशन है, वॉलेटिलिटी को छुपा देती है। रोलिंग रिटर्न्स वॉलेटिलिटी को एक्सपोज करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 फंड्स हैं। फंड ए का सीएजीआर है 15%, 3 साल का रोलिंग रिटर्न्स का रेंज है 12 से 18% और इसकी वॉलेटिलिटी लो रही है और फंड रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल रहा है। दूसरे फंड का भी सीएजीआर रहा है 15%। 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स का रेंज है -5 to 35%, यानी कि वॉलेटिलिटी हाई रही है और रिटर्न्स रिलेटिवली अनप्रेडिक्टेबल। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपके लिए फंड ए सूटेबल हो सकता है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो विद अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन तो फंड बी को कंसिडर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपका रिस्क टॉलरेंस ज्यादा हो। यानी कि रोलिंग रिटर्न्स आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको वॉलेटिलिटी की रियलिटी बताता है। आगे
चॉइस आपकी है। चौथा रीजन है बेंचमार्क कंपैरिजन का मेथड। एक ही टाइम पीरियड का कंपैरिजन मिसलीडिंग हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे सिंगल पीरियड 2022 से 2025 के बीच में एक फंड का रिटर्न था 13%, बेंचमार्क मान लो निफ्टी 50 का रिटर्न था 16%। हमने सोचा वाह, फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है, पर उसी फंड के रोलिंग रिटर्न्स मल्टीपल 3 साल टाइम विंडोज के लिए देखे तो पता चला कि फंड बेंचमार्क को बस 40% केसेस में ही बीट कर रहा था, 20% केसेस में बेंचमार्क को मैच कर रहा है और 40% केसेस में फंड ने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म किया है। रोलिंग रिटर्न्स देख के हमें पता चला कि फंड कंसिस्टेंटली बेंचमार्क बीट नहीं कर रहा था, सिर्फ कुछ सूटेबल पीरियड्स की वजह से रिटर्न्स अट्रैक्टिव लग रहे थे। पांचवा रीजन है रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस समझना। हाई रिटर्न्स पूरी स्टोरी नहीं बताते, रिस्क के कॉन्टेक्स्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से दो फंड्स को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए फंड ए का एवरेज 3 साल रोलिंग रिटर्न्स है 18% और इस रोलिंग रिटर्न का रेंज है 15 से 21%, यानी कि इस फंड की फ्लक्चुएशन लो रही है। और फंड बी का एवरेज 3 साल का रोलिंग रिटर्न भी 18% और रोलिंग रिटर्न्स का रेंज रहा है 5 से 32%, यानी कि इस फंड में भी फ्लक्चुएशन हाई रही है। इनका रिस्क रिटर्न एनालिसिस करें तो दोनों सेम एवरेज रिटर्न दे रहे हैं, पर फंड बी में रिस्क बहुत ज्यादा है जबकि फंड ए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है। छठा रीजन इन्वेस्टमेंट होराइजन अलाइनमेंट। रोलिंग रिटर्न्स ये समझने में हेल्प करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन फंड की कंसिस्टेंसी से मैच करता है या नहीं। मान लेते हैं कि आपको 3 साल बाद अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो आप अपने फंड का इवैल्यूएशन कुछ इस तरह कर सकते हैं। लास्ट 10 साल के 3 साल रोलिंग रिटर्न्स चेक करो। अगर 60% प्लस टाइम पीरियड्स में सूटेबल रिटर्न्स मिले हैं तो फंड में पोटेंशियल हो सकता है। अगर हाई नेगेटिव रिटर्न्स फ्रीक्वेंट है तो आपके टाइम होराइजन के लिए ये फंड रिस्की हो सकता है। अब रीजंस तो देख लिए, ये भी देखते हैं कि रोलिंग रिटर्न्स हम देखें कैसे। इसके 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड एएमसी वेबसाइट के थ्रू। स्टेप 1 एएमसी वेबसाइट या अपने फंड हाउस के वेबसाइट पर जाइए। स्टेप 2 फंड्स या अवर स्कीम्स सेक्शन ओपन करिए, यहां आपको सारी अवेलेबल स्कीम्स की लिस्ट मिल जाएंगे। स्टेप 3 स्पेसिफिक फंड को सिलेक्ट करिए। स्टेप 4 परफॉर्मेंस या रिटर्न्स का टैब ढूंढो, यूजुअली ये फंड ओवरव्यू के नीचे हो सकता है। स्टेप 5 रोलिंग रिटर्न्स ऑप्शन देखो, कुछ एएमसीज इसे एक्सप्लिसिटली दिखाते हैं, कुछ में एडवांस्ड एनालिटिक्स के अंडर भी आप इसे देख सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखें कि सारे एएमसी वेबसाइट्स पर रोलिंग रिटर्न्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, कुछ बेसिक रिटर्न्स ही दिखाते हैं। दूसरा मेथड है म्यूचुअल फंड रिसर्च प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म्स स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं फंड्स के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। स्टेप 1 रिसर्च प्लेटफॉर्म का वेबसाइट ओपन करो। स्टेप 2 सर्च बार में फंड का नाम टाइप करो। स्टेप 3 फंड पेज ओपन होगा जिसमें आपको एक ओवरव्यू दिखेगा जो आपको बेसिक डिटेल्स जैसे कि करंट एनएवी, एयूएम वगैरह वगैरह दिखाएगा। स्टेप 4 परफॉर्मेंस टैब पर क्लिक करो, यहां आपको मल्टीपल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मिल जाएंगे। स्टेप 5 रोलिंग रिटर्न्स सेक्शन तक स्क्रॉल डाउन करो, ये यूजुअली पेज के बीच के पार्ट में होता है। स्टेप 6 टाइम पीरियड सिलेक्ट करो, इसमें टिपिकली आपको 1 साल, 3 साल और 5 साल के ऑप्शंस दिखेंगे। आप 3 साल या 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। स्टेप 7 डेट रेंज सिलेक्ट करो, कितने टाइम का रोलिंग रिटर्न्स डेटा देखना है, जैसे पिछले 5 साल या 10 साल। स्टेप 8 ग्राफ केयरफुली एनालाइज करो, ग्राफ के पैटर्न्स ध्यान से देखो, डिटेल्स भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। स्टेप 9 अगर अवेलेबल हो तो डाउनलोड ऑप्शन यूज करो, कुछ प्लेटफॉर्म्स एक्सेल डाउनलोड अलाउ करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। तीसरा मेथड है कंपैरिजन टूल्स का यूज करना, मल्टीपल फंड्स कंपेयर करने के लिए। स्टेप 1 अपने रिसर्च प्लेटफॉर्म्स के कंपेयर सेक्शन पर जाइए। स्टेप 2 2 से 4 सिमिलर कैटेगरी के फंड्स सिलेक्ट करो। स्टेप 3 डिटेल्ड कंपैरिजन क्लिक करो, रोलिंग रिटर्न्स ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड दिख जाएंगे। चौथा मेथड मोबाइल एप्स का यूज करो, कुछ एप्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, इन एप्स के जरिए भी आप कुछ ही स्टेप्स में रोलिंग रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। स्टेप 1 अपने पसंद का ऐप डाउनलोड करो। स्टेप 2 म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाओ। स्टेप 3 फंड सर्च करो। स्टेप 4 फंड डिटेल्स में परफॉर्मेंस एनालिसिस देखो, रोलिंग रिटर्न्स का ग्राफ वहीं अवेलेबल होगा। बस अब आप रोलिंग रिटर्न्स चेक करने के लिए पूरी तरह तैयार हो।
बस एक बहुत जरूरी चीज याद रखना, रोलिंग रिटर्न्स आपको आपकी करंट होल्डिंग के बारे में अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्कंफर्ट जरूरी है सूटेबल लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने के लिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।